नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से भारत ने जवाब दिया और ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव चरम पर है। और जिस तरीके से कल रात युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई, दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर जो है मिसाइलें दागे, उसके बाद जो है और खतरा बढ़ता जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक भीषण युद्ध हो जाए। गुरुवार की रात पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर में और इसके अलावा पंजाब और राजस्थान के कई इलाकों में हमला हुआ है और उसका जवाब भी भारतीय सेना ने दिया है, लेकिन इसे समय रहते हमने नाकाम कर दिया। लेकिन इससे यह स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान अपनी इस नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इसी के चलते अब राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है। हाई अलर्ट पर दिल्ली को रख दिया गया है और इसी को लेकर के आज यहाँ पर एक बार फिर से रेड एयर सायरन बजाकर ड्रिल की तैयारी की गई। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस के जवानों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है। आज दिल्ली में 7 मिनट तक सायरन बजते रहे और इसका टेस्टिंग हुआ। पाकिस्तान की बौखलाहट को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से सतर्क हो गई है, क्योंकि दिल्ली में तमाम वो इमारतें हैं, तमाम बड़े वीवीआईपीज के लगातार यहाँ पर मूवमेंट होते रहते हैं और यहाँ पर किसी तरह के अगर यदि हमले हो, किसी प्रकार का आक्रमण हो, तो उससे लोग किस तरीके से बचें और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली प्रशासन ने विशेष तैयारियां अब शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में आज 3 बजे के बाद एक एयर रेड सायरन की टेस्टिंग की गई। यह टेस्टिंग आईटीओ स्थित लोक निर्माण विभाग यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में हुई। यहाँ पर सिविल डिफेंस के डायरेक्टर और तमाम जो लोग हैं वो मौजूद रहे। खुद प्रवेश वर्मा जो दिल्ली के मंत्री हैं, पीडब्ल्यू विभाग का भी इनके अंदर में आता है, वो भी वहाँ पर मौजूद रहे। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेंटर की ओर से ये कहा गया कि ये टेस्टिंग लगभग 15 से 20 मिनट तक चली। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वो इस दौरान किसी प्रकार की अफवाह या डर का शिकार ना हो। यदि किसी तरह की सायरन उन्हें आने वाले दिनों में दिल्ली में सुनाई देती है तो वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, क्योंकि ना केवल ये पाकिस्तान की एक नापाक हरकत हो सकती है, बल्कि कभी कभी सरकारें मॉक ड्रिल के नाम पर भी ऐसा कर सकती है। और इससे पहले भी हमने देखा कि 7 मई को दिल्ली के तमाम स्कूलों में हर एक जगह पर मॉक ड्रिल हुआ था और लोगों को हवाई हमले की स्थिति में सतर्क रहने और बचाव के उपायों की जानकारी भी दी गई थी। अब जो देखिए, क्योंकि अगर हम बात दिल्ली की करते हैं तो सुरक्षा व्यवस्था की चौकसी इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि तमाम बड़े लोग, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तमाम सांसद, सबके आवास यहाँ पर मौजूद हैं और ऐसे में पाकिस्तान जो है दिल्ली को अपना निशाना बना सकता है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए दिल्ली पुलिस और प्रशासनिक एजेंसियों ने राजधानी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से राष्ट्रीय राजधानी के सभी संवेदनशील और रणनीतिक महत्वों के स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी हो, चाहे वो इंडिया गेट हो, चाहे वो सरकारी दफ्तर हो, इसके अलावा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, तमाम अदालत हो, विदेशी दूतावास हो, अन्य सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दिए गए हैं। इसके अलावा बाजार, मॉल, रेलवे स्टेशन, पार्क और मेट्रो स्टेशन पर भी भीड़ को देखते हुए पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने एहतियातन सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं, जिससे किसी भी आपात स्थिति से तत्काल निपटा जा सके। इसके अलावा रात में जो है विशेष निगरानी की जाएगी और तलाशी अभियान भी रहेगा, क्योंकि जो लोग बाहर सड़कों पर बेवजह घूमते हुए निकलेंगे तो उन्हें दिल्ली पुलिस हिरासत में भी ले सकती है। और इसको लेकर के खुद पीएमओ से गाइडलाइन आया है। दिल्ली पुलिस के सभी जिलों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। पुलिस आयुक्त स्तर से लेकर के जिला स्तर तक लगातार बैठकें हो रही हैं, जिनमें सुरक्षा उपायों की समीक्षा की जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हर क्षेत्र में डीसीपी अपने अपने इलाकों की निगरानी करेंगे। साथ ही दिल्ली में प्रवेश करने वाले हर वाहनों की कड़ी जांच होगी। बम निरोधक दस्ते भी सतर्क हैं। बीएसएफ के जवान को लगाया गया है। इसी के साथ तमाम भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर प्रशासन की पूरी नज़र है। बहरहाल अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं तो ये वक्त सचेत होने का है। जब भी आपको इस तरह की कोई सायरन सुनाई दे, जब भी आपको आसपास कोई खतरा मौजूद हो, तो आप तुरंत एक सुरक्षित स्थान पर चले जाएं और सरकार और प्रशासन की मदद करें।
बहरहाल ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एशियन स्काई न्यूज। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप चाहते हैं कि सबसे पहले ये खबर का नोटिफिकेशन आपको मिले तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ हमारी टीम आपके लिए लेकर के आई है एक जबरदस्त मौका, एक गिफ्ट जीतने का। आप इस वीडियो को 15 ग्रुपों में शेयर कर दिए गए नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट भेजें, जिसके बाद हमारी टीम आपको देगी एक शानदार गिफ्ट वाउचर।